सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो आपके सामने एक बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ध्यान से पढ़ लो, ये सवाल अच्छा सवाल है, थोड़ा सा सोचने वाला सवाल है और फिर इसका आंसर आप निकाल लोगे आसानी से। तो आपने पॉज करके इस सवाल को ट्राई कर लिया होगा। तो ये देखो, ये भी एक अच्छा सवाल है। अगर जेई एडवांस में कभी आता है तो ये एक अच्छा सवाल है, बेसिक्स के ऊपर है। बेसिक्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये सवाल हो जाएगा, वरना थोड़ी कहीं ना कहीं फंस जाओगे। ठीक है, तो देखो भाई, सिंपल सी बात है कि अगर ये एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस म्यू टाइम्स कॉस ऑफ एक्स। लैम्डा एक इंटीजर है, ठीक है, लैम्डा एक इंटीजर है। म्यू हमारे पास गिवन है एक रियल नंबर। हमें बोला है द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स लैम्डा कॉमा म्यू निकाल दो फॉर विच द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो हैव द सेम सेट नॉन एम्प्टी ऑफ रियल रूट्स इज। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। समझने वाली बात क्या है यहाँ पर कि हमें क्या निकालना है, हमें ऑर्डर्ड पेयर निकालना है। ठीक है, जिसके लिए हमारे पास जो ये दो इक्वेशंस गिवन है, ये जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो है, एक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो है, उसका सेम सेट ऑफ रियल रूट्स हो। ठीक है, देखो देखो, एक बहुत ही क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है जो हमें करनी होगी इसमें कि देखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो मेरी एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स ना इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर मैं इसको इक्वेशन वन मान लूँ, इसको इक्वेशन टू, और मैं कहूँ आपको कि ऐसा करो, मैं इसको अच्छे से समझाने के लिए ऐसा मान लेता हूँ कि मैं आपको कहूँ कि लेट से अल्फ़ा इसका एक कॉमन रूट है। ठीक है, अल्फ़ा इज़ अ कॉमन रूट। ठीक है, मैंने डाल दिया दोनों इक्वेशंस में, अल्फ़ा मेरा कॉमन रूट है, मैंने डाल दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो एफ ऑफ अल्फ़ा है ना, ये एफ ऑफ अल्फ़ा है, इसकी वैल्यू तो ज़ीरो है। यहाँ पे भी एफ ऑफ अल्फ़ा है, इसकी वैल्यू तो ज़ीरो होनी चाहिए। तो यहाँ से एक क्रिटिकल स्टेप अपने पास आ जाता है कि एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। क्या ये बात आपको समझ आई? बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है ये समझने वाला कि अगर मैंने कोई कॉमन रूट मान लिया, लेट से अल्फ़ा कोई कॉमन रूट है इन दोनों के बीच का, है ना, समझ रहे हो कि अगर दोनों को सॉल्व करने पे सेम सेट ऑफ रियल रूट्स आ रहे हैं, समझ रहे हो, दोनों इक्वेशंस को सेम सेट ऑफ रियल रूट सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक कॉमन रूट तो होगा ना अल्फ़ा। लेट से अल्फ़ा एक कॉमन रूट है तो एग्जिस्ट करेगा। तो क्योंकि नॉन एम्प्टी कहा हुआ है तो ये तो डेफिनेटली कि एग्जिस्ट करेगा। तो अल्फ़ा मैंने डाल दिया है, ठीक है, अल्फ़ा मैंने डाल दिया। और मैंने क्या कहा कि एफ ऑफ अल्फ़ा तो ज़ीरो है, तो एफ ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो भी गिवन है। तो एफ ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू ज़ीरो गिवन है तो उसको डाल दो, तो तुम्हारे पास ये स्टेप आ जाएगा। अब जैसे ये स्टेप तुम्हारे पास आ गया, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ईजी स्टेप तुम्हें करना है कि देखो भाई, इसको पुट कर दो। एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो जैसे ही मिला तुम्हें, तो एफ ऑफ एक्स में डाल दो। जैसे ही एफ ऑफ एक्स में डालोगे क्या मिलेगा, एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू यहाँ पर ज़ीरो का स्क्वायर प्लस यहाँ पे तुम्हारे पास लैम्डा टाइम्स ज़ीरो आ जाएगा प्लस म्यू टाइम्स यहाँ पे ये वन बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स ना। और ये तुम्हें इक्वल टू ज़ीरो गिवन है, तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या निकला कि म्यू की वैल्यू ज़ीरो है। तो इधर से मेरे पास एक डेफिनेट चीज़ निकल चुकी है कि जितने भी मेरे ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसमें म्यू की वैल्यू ज़ीरो ही होगी। ठीक है, मैंने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ये दिखा दिया है। तो यहाँ से बहुत ही क्लियर हो गया कि ये जो म्यू है इसकी वैल्यू हमेशा ज़ीरो होगी। ठीक है, और मुझे अब बस लैम्डा पे फोकस करना है कि लैम्डा की जितने भी पॉसिबल चीज़ें, पॉसिबल पेयर्स हैं, ठीक है, पॉसिबल वैल्यूज़ है लैम्डा की, वो निकाल दूं और मेरा आंसर बहुत ही आराम से निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो हमने इतना कर लिया, हमने म्यू की एक फिक्स्ड वैल्यू निकाल ली जितनी भी पॉसिबल है, जो कि ज़ीरो है सिर्फ, है ना। फिर बात आ जाती है लैम्डा पर। लैम्डा के लिए अब देखो, जो हमारा फंक्शन है, क्योंकि म्यू की वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो अब जो मेरा फंक्शन है वो क्या बन गया कि फंक्शन मेरा है लैम्डा, सॉरी, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स, है ना, क्योंकि म्यू ज़ीरो है तो वो थर्ड वाली टर्म ज़ीरो हो गई। तो ये मेरे पास फंक्शन आ गया।
एक मेरे पास इक्वेशन क्या गिवन है कि ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या है कि एफ ऑफ एक्स है ना, इसको ज़रा लिख के देखो ये क्या बनेगा। ये एक्चुअली तुम्हारा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स का स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स इक्वल टू 0। ये तुम्हारी दूसरी इक्वेशन बन गई। क्लियर है बात, ठीक है ना बात। अच्छा, तो मैं कहूँगा कि ऐसा करो, जो दूसरी इक्वेशन है उसको ज़रा अच्छे से लिखते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स मेरे पास कॉमन आउट हो रहा है ना, और दूसरी चीज़ क्या बच रही है, एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस यहाँ पे लैम्डा बच गया इक्वल टू 0। अब मैं तुम्हें बोलूँगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसके रूट्स लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप करते हैं कि जो पहली इक्वेशन है उसके मैं रूट्स लिख देता हूँ। जो पहली इक्वेशन है हमारी, जो ये वाली इक्वेशन है, इसको अगर मैं x को कॉमन निकालूंगा तो दो रूट आ रहे हैं। या तो हो सकता है कि x 0 हो जाए, या फिर हो सकता है कि x क्या हो जाए, माइनस लैम्डा हो जाए। क्लियर है बात, इतनी बात क्लियर है। तो अगर मैं दूसरी इक्वेशन की बात करूं, लेट्स से दूसरी इक्वेशन की बात कर रहे हैं मैं, तो दूसरी इक्वेशन की जब मैं बात कर रहा हूं, जो ये वाली है एफ ऑफ एक्स वाली, तो इसमें मेरे पास एक तो ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है ना। तो एक तो पहले वाले पार्ट का तो बहुत क्लियर है कि भाई देखो, या तो x मेरा 0 है, या फिर मैं कहूँगा कि x मेरा क्या है, माइनस लैम्डा है। या फिर मैं एक और चीज़ कह सकता हूँ कि अगर तुम ऐसा सॉल्व कर दो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 को सॉल्व कर दो, तो वहाँ से रूट्स मिल जाएंगे। क्लियर है बात, ठीक है बात। अच्छा, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन में क्या डिटेल्स गिवन है। दो डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करवा दूँ। पहली बात तो जो लैम्डा है वो एक इंटीजर है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, नॉन एम्प्टी तो है लेकिन यहाँ पर सेट है, और सेट की डेफिनेशन अगर तुम्हें ध्यान से याद है तो तुम्हें याद होगा उसमें कभी भी रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं होते हैं। सेट में कभी भी रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं होते, समझ रहे हो। अब जैसे मतलब मान लो 1,2,2 है, ये एक सेट में जो 2 है वो मर्ज ही हो जाएंगे, समझे बात। सेम सेट बोला है ना, समझे, सेम सेट बोला है, तो सेट में तो रिपीटेड एलिमेंट्स होते ही नहीं है, ठीक है। सेट में कभी भी रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं होते। तो इसका मतलब अगर तुम्हारे पास 0,0 रूट्स आते हैं तो तुम उसको 0 ही डालोगे सेट के अंदर, समझे बात। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लॉजिक तुम्हारे पास घुमाना चाहता हूँ कि पॉसिबल केसेस की ये दोनों जो सिनेरियोज हैं, इनका जो सेट है, सोल्यूशन सेट रियल रूट्स का, वो सेम बन जाए। वो सारे सिनेरियोज अब आपको देखने हैं, तभी लैम्डास की पॉसिबल वैल्यूज़ आपको पता लगेगी। सबसे पहली बात क्या होएगी कि मैं मान लो कि सिर्फ एक ही रूट है दोनों इक्वेशन का, ठीक है, सेट के अंदर एक ही रूट आएगा। तो उस केस में क्या होना चाहिए कि ये जो ये वाला रूट है और ये वाला रूट है इस पहली इक्वेशन का, वो दोनों सेम हो जाए, है ना। अगर वो बराबर हो जाएंगे तो सेट के अंदर एक ही एलिमेंट जाएगा, क्योंकि रिपीटेड तो डालते नहीं। तो इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू 0 वाला जो सिनेरियो वो हम देखना चाहते हैं, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू 0। अगर मैं दूसरी इक्वेशन की भी बात करूं, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये x इक्वल टू 0 है, ठीक है। यहाँ पे अगर लैम्डा को 0 डाला तो ठीक है, ये भी x इक्वल टू 0 बन गया, और यहाँ पे अगर लैम्डा को 0 डालूंगा तब भी मेरे पास x इक्वल टू 0 बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं लैम्डा इक्वल टू 0 डाल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि जो सोल्यूशन सेट है दोनों का वो 0 बन रहा है। 0 वाला एक एलिमेंट बन रहा है जो सोल्यूशन सेट में आएगा, ठीक है, कि x इक्वल टू 0 इसका एक सोल्यूशन है, ठीक है, दोनों इक्वेशंस का। तो सोल्यूशन सेट दोनों का सेम बन रहा है और 0 रियल है, तो इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू 0 एक वैलिड सोल्यूशन है, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू 0 एक वैलिड सोल्यूशन है। सिमिलरली मेरे पास दिमाग में बात आएगी कि यार अब मैं सोच रहा हूँ कि सोल्यूशन सेट में 2 वेरिएबल्स आ जाएं, ठीक है। अब ये मेरा केस है, कैसा केस होगा सोचने की कोशिश करो। x इक्वल टू 0 तो है ही है दोनों सिनेरियोज में, तो मैं कहूँगा कि लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 है, लैम्डा नॉट इक्वल टू 0। तो ये वाला जो है रूट, ये वाला डिफरेंट हो जाएगा,
है ना, ये वाला रूट डिफरेंट हो गया। तो अब मेरे को यहाँ पे क्या बनाना है कि ये वाली जो साइड है यहाँ पे भी दो ही रूट्स बन जाए। एक तो मेरे पास सेम है 0, एक मेरे पास है माइनस लैम्डा जो यहाँ से मैच कर रहा है, ठीक है, दो मिल गए। मैं बोलूँगा कि यार ये वाला जो है ना इसके रियल रूट्स ही ना आए। समझे सिनेरियो, कि ये जो तीसरी वाली टर्म है ना इसके रियल रूट्स ही मत लाओ, ठीक है। दो सिनेरियोज हो सकते हैं यहाँ पे, ये तो इसकी ये जो थर्ड टर्म है, ठीक है, इस वाले की या तो तुम नो रियल रूट्स कर दो, सही बात है कि नहीं, या फिर ऐसा करो इसमें ऐसी वैल्यूज़ डालने की कोशिश करो, लैम्डा की ऐसी वैल्यूज़ निकालो कि ये बाकी दो के बराबर हो जाए या तो। समझे बात। तो अब हमारे पास दो सिनेरियो बचते हैं सिर्फ। पहला क्या, मैं बोलूँगा कि भाई ये जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा ये कोई रियल रूट दे ही ना पाए। तो इसमें तो सिंपल बात है कि भाई जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या कर दो, लेस देन ज़ीरो। सही बात है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया कि भाई डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो, तो मतलब लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा लेस देन ज़ीरो। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया कि लैम्डा टाइम्स लैम्डा माइनस 4 लेस देन ज़ीरो। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया कि जो लैम्डा है वो 4 और 0 के बीच में है, ठीक है बात। और यहाँ से मेरे पास आ जाता है क्योंकि लैम्डा इंटीजर है तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यूज़ पॉसिबल क्या आएंगी 1 2 3। तो 3 पॉसिबल वैल्यूज़ यहाँ मिल गई, वैलिड वैल्यूज़। क्लियर है बात। अब मेरे पास बात आ गई कि मुझे लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 वाला केस है, ध्यान रखना यहाँ पे भी जो ये 1 2 3 है ये लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये तीनों ही वैलिड है। और मैं एक और चीज़ आपको सिनेरियो बताया था कि ये जो थर्ड टर्म है ये जो एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाली है ये या तो दोनों के किसी भी एक के बराबर हो जाए, ठीक है, किसी भी एक के बराबर हो जाए। अगर तुम इसको x इक्वल टू 0 के बराबर करने की कोशिश करोगे तो लैम्डा की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 आएगी, जो कि हम इस केस में नहीं ले रहे, है ना। और दूसरी बात आएगी कि अगर लैम्डा माइनस लैम्डा के बराबर करोगे तो उसको तुम सॉल्व करके देखो। यहाँ पे मैं तुम्हें सॉल्व करवाता हूँ। यहाँ पे आएगा माइनस लैम्डा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हाँ x इक्वल टू माइनस लैम्डा है ना, तो तुम उसमें डाल दो x इक्वल टू माइनस लैम्डा। तो यहाँ पे माइनस लैम्डा का स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तुम देखोगे ये सब्ट्रैक्ट हो गए, तो यहाँ पे भी लैम्डा इक्वल टू 0 आ गया, जो कि इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 वाला सिनेरियो देख रहा हूँ। तो यहाँ से मेरे पास ओवरऑल कैलकुलेशन करके क्या आया कि सिंपल सी बात है, लैम्डा इक्वल टू 0 भी एक वैलिड केस है और लैम्डा इक्वल टू 1 2 3 भी एक वैलिड केस है। तो यहाँ पे मेरे पास पॉसिबल वैल्यूज़ क्या आ गई, पॉसिबल सेट क्या आ गया मेरे पास कि 0,0 भी आंसर हो सकता है। और क्या हो सकता है, ऑर्डर्ड पेयर्स निकाल रहे हैं ना, तो एक तो होगा 0,0, एक क्या होगा लैम्डा की वैल्यू 1 रख दी, दूसरा तो 0 ही रहेगा, फिर 2,0 3,0। तो कितने पेयर बन गए, 4 बन गए ना, तो आंसर 4 है। आई होप सो कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा। मैंने होप करा है कि आपको लैम्डा वाला जो सिनेरियो है ये अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि सेट के अंदर रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं आते, ठीक है, ध्यान रखना, सेट में कभी भी रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं डालते। और यहाँ पे तुम अगर देख सकते हो ध्यान से कि सिंपल सी बात है कि लैम्डा की वैल्यू 0 रख के एक बार देख ली, है ना, और लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 वाले सिनेरियो को देख लिया, जिसमें मुझे ये वाला एक वैलिड केस मिला जिसमें मेरे को 3 वैल्यूज़ मिल गई और बाकी मैंने एलिमिनेट कर दिए, ठीक है बात। तो बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है, समझ आ जानी चाहिए। और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें सॉल्व करवा दिया, तुम्हें काफ़ी सीक्वेंस वाले वे से समझ आ गया, लेकिन जब तुम खुद सॉल्व करोगे तो तुम्हें दिक्कतें होंगी। ऐसा टाइप का क्वेश्चन है ये। तो आई होप सो कि क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, सीखने को मिला होगा। ऐसी और अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे जो आपको थोड़ा सा एक बेसिक स्ट्रॉन्ग करवाएं, ताकि आप जेईई एडवांस के लिए तैयार हो सको। फिलहाल आपके जेईई मेंस चल रहे मुझे पता है, और आपके अच्छे ही जा रहे होंगे जेईई मेंस। एंड जेईई मेंस आपके जब तक चल रहे हैं तब तक आप इनको देखते रहो, ठीक है। थोड़ा बहुत बेसिक स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे, जिनके जेईई मेंस हो चुके हैं नहीं हो चुके, बस आपको देखना ही है ना। थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करो, बाकी सोल्यूशन देख लो, ठीक है।
और जब आपके जेईई मेंस ख़त्म हो जाए तो ऑब्वियसली ट्राई करो, बार बार ट्राई करो, अच्छे क्वेश्चंस लेकर आता हूँ।